ईरान के बाद सऊदी अरब में अजीत डोभाल की सीक्रेट बातचीत। मुस्लिम देशों में एक दाव से भारत को करा डाला डबल फायदा। खाड़ी में बड़ी भूमिका में भारत, धड़ाम हुआ चीन, अमेरिका हैरान। दोस्तों, जो काम भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने किया है, उसने चीन की पिछले 10-12 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। चीन के अरबों डॉलर्स का सत्यानाश कर दिया है और चीन ने जो सपना देखा था सबसे अमीर देश बनकर दुनिया पर राज करने का, देशों को लोन देकर के उनको फंसाने का, चीन का वो प्रोजेक्ट अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और भारत ने ये काम कोई सैन्य एक्शन लेकर के नहीं किया है या फिर ब्रह्मोस या राफेल के जरिए चीन को डरा करके भी नहीं किया है, बल्कि दोस्तों चीन को लेकर दुनिया जानती है कि चीन एक व्यापारिक देश है जो सिर्फ नफे नुकसान की भाषा जानता है। उसे व्यापार पर ही चोट करके नुकसान पहुंचाई जा सकती है और वहीं पर ही उसे तगड़ा दर्द होता है। और यही काम किया है एनएसए अजीत डोभाल ने, क्योंकि आप जानते हैं कि बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यही वो प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के चीन भूटान को छोड़ करके भारत के सभी पड़ोसी देशों को इसमें फंसा चुका है। उनके पोर्ट इसके जरिए वो छीन चुका है, बड़ी जमीनों पर कब्जा कर चुका है और कई देशों में जबरन अपनी सेना तक भेज चुका है। कई देशों में चीन अपने बेस बना चुका है। यानी यही वो प्रोजेक्ट है जिसके बल पर चीन ने दुनिया पर राज करने का सपना देखा था, लेकिन भारत ने एक ही प्लान से चीन के इस प्लान का मटियामेट कर दिया है। और ये कैसे हुआ है, कहां हुआ है और किसने कैसे कर डाला, ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने मुस्लिम देशों को साथ में लेकर के चीन का सपना तोड़ दिया है और कैसे भारत के इस प्लान में अमेरिका भी अब आगे आ चुका है। तो चलिए दोस्तों इसे जानते हैं। दोस्तों, इन दिनों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फुल फॉर्म में हैं। अभी उन्होंने ईरान में एक सीक्रेट मीटिंग की और पूरे तेल का खेल ही बदल डाला है। अभी ईरान ने भारत को तगड़ा ऑफर दिया है कि उनका तेल कोड़ियों के भाव में ले लीजिए, लेकिन उनके साथ रूस जैसा तेल का सौदा कर डालिए। और दोस्तों, इस बड़े खेल के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने सऊदी का दौरा किया है, जिसकी पूरी दुनिया में अब चर्चा हो चुकी है। इस दौरे में अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन के साथ साथ यूएई और सऊदी अरब के टॉप लीडरशिप के साथ बेहद अहम मीटिंग की है। और इसका एक ही मकसद था कि चीन के बीआरआई जैसे प्रोजेक्ट्स को बर्बाद कर दिया जाए और उससे बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिसकी सारी बागडोर भारत के हाथों में रहे। और यही कारण है कि चीन जैसा देश भी अब हिला हुआ है। भारत के इस प्लान को लेकर के उसके तोते उड़ चुके हैं, क्योंकि इसी को लेकर के अजीत डोभाल ने सऊदी अरब में बड़ा खेल कर डाला है। लिहाजा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूं, जो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है और इससे कैसे चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की नींव डल चुकी है। तो दोस्तों, भारत का प्लान यह है कि मध्य पूर्वी क्षेत्र में एक बीआरआई जैसा लेकिन उससे भी बड़ा व्यापक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, जिससे रेल नेटवर्क के जरिए पूरा किया जाए। भारत का यह महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर अंकुश लगाने का काम करेगा। और इतना ही नहीं, भारत जल्द ही इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समिट के जरिए अलग से बातचीत करने वाला है, जिसमें डोभाल, सुलिवन समेत कई दिग्गज फिर से मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस मिशन के लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब अमीरात और सऊदी अरब समेत एशियाई देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के मिशन पर काम किया जा रहा है। यहां पर भारत की ताकत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि यह भले ही प्रस्ताव अमेरिका ने रखा हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भारत का बड़ा रोल रहने वाला है और इसकी पूरी बागडोर भी भारत के हाथ में रहेगी। यहां दोस्तों, अमेरिका खुद भी चाहता है कि भारत रेलवे में अपनी विशेषज्ञता का यहां इस्तेमाल करे। इस प्रोजेक्ट में समंदर के रास्ते दक्षिण एशिया को भी जोड़ने का प्लान है, यानी समंदर पर चीन की कारस्तानी को बंद करने का प्लान तैयार हो चुका है। इससे भारत को डबल फायदा होने वाला है, साथ ही चीन का दबदबा भी इससे खाक हो जाएगा। डोभाल ने अमेरिका और यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ में सीक्रेट मीटिंग की है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए अमेरिका ने यह पहल की है, जिसका लीडर भारत रहेगा। सामरिक उद्देश्यों के लिहाज से देखें तो भारत इस प्रोजेक्ट में जोर शोर से हिस्सा ले रहा है। खबरों की माने तो दोस्तों, चीन ने पश्चिमी एशिया में राजनीतिक रूप से अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। चीन के नेतृत्व में सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता हुआ है, जिससे भारत अलर्ट हो गया। जिसके बाद भारत ने सबसे पहले तो ईरान में डोभाल के जरिए अपना गेम सेट कर दिया है और उसके बाद अब खाड़ी देशों में भी खेल कर डाला है। दोस्तों, ये पश्चिमी एशियाई क्षेत्र भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए
भारत काफी लंबे वक्त से कोशिशों में जुटा हुआ भी था और अब इस पर बड़ा खेल हो चुका है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इस रेल नेटवर्क के बारे में कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों अगर अमेरिका के इस प्रोजेक्ट पर बात बनती है तो भारत को सीधे सीधे तौर पर बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में रेल नेटवर्क फैलेगा और इस इलाके को समंदर के रास्ते दक्षिण एशिया से जोड़ने का प्लान बनता है। और अगर यह सफल रहा तो बहुत तेजी के साथ और बहुत ही कम खर्च में भारत तक रेल और गैस की आपूर्ति हो सकेगी। इस तरह रेल लिंक से जुड़ने से खाड़ी देशों में होने वाले लाखों भारतीयों को भी फायदा होने वाला है। इस मामले में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत अपने रेलवे विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके पश्चिमी एशिया में इस प्रोजेक्ट को पूरा करता है तो रेलवे बिल्डर के तौर पर भारत की दुनिया में धाक जमेगी। भारत अपनी सरकारी और निजी कंपनियों के लिए भी पश्चिमी एशियाई देशों में नए मौके तलाश सकेगा। तो वहीं बॉर्डर पर सिरदर्द बन चुके चीन के मंसूबों को भी नाकाम करने के लिए प्रोजेक्ट भारत के हित में है। भारत की सीधी पहुंच अरब और खाड़ी देशों तक हो जाएगी। हालांकि इसमें भारत के सामने कई बड़ी दिक्कतें हैं। भारत के पश्चिमी एशिया से कनेक्टिविटी में पाकिस्तान बड़ी बाधा है। पाकिस्तान से रिश्ते पहले से ही खराब हैं और इस वक्त वहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। तो वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के कारण भारत के लिए जमीन के रास्ते अफगानिस्तान होकर पश्चिमी एशिया तक पहुंचना मुश्किल है। भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा बाजार है, लिहाजा सऊदी अरब और यूएई भी इससे जुड़ने के लिए फायदा तलाश रहे हैं। तो वहीं अमेरिका दक्षिण एशिया पश्चिमी एशिया से खुद को कनेक्ट करना चाहता है। यह उसे आर्थिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर फायदा देने वाला है। ऐसे में दोस्तों आने वाले वक्त में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे खाड़ी देशों में भारत की बनाई ट्रेन दौड़ती दिख सकती है। यह रेल नेटवर्क बंदरगाहों से शिपिंग लेन के जरिए भारत से कनेक्ट होगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोन ने इस रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट की जानकारी दी है। रेल प्रोजेक्ट का आइडिया सबसे पहले I2U2 नामक फॉर्म की चर्चा के दौरान आया था। इसमें अमेरिका, इजराइल, यूएई और भारत शामिल हैं। इजराइल ने पिछले साल I2U2 की बैठक में इस क्षेत्र को रेलवे से जोड़ने की बात कही थी। बाइडेन प्रशासन इसमें सऊदी को भी शामिल करना चाहता है। दोस्तों अमेरिका खाड़ी देशों से होते हुए दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। अरब और खाड़ी देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ना, साथ ही साथ समुद्री संपर्क और सड़क संपर्क बनाने का प्लान भी इसमें शामिल है। शुरू में सऊदी और यूएई के बीच में रेल नेटवर्क स्थापित होगा। चीन ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इसके जरिए वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जरिए होते हुए पश्चिमी एशिया के देशों और यूरोप तक अपनी पहुंच बनाने की तैयारी में है। इसमें दुनिया के 150 देशों को सड़क, ट्रेन और शिपिंग लेन से जोड़ने की योजना है, लेकिन इटली जैसे देश चीन की मंशा पर शक जताते हुए इससे पीछे हट गए हैं। हालांकि अभी सऊदी अरब ने चीन की मध्यस्थता के बाद ईरान के साथ अपने रिश्तों को फिर से सामान्य कर लिया है। चीन BRI के तहत इस पूरे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास कर रहा है, लेकिन अब भारत का ये रेलवे प्रोजेक्ट और पोर्ट डेवलपमेंट चीन की हालत खराब कर देगा। चीन अफ्रीका, खाड़ी देशों, मध्य एशिया और यूरोप से होने वाले कारोबार पर कब्जा कर लेना चाहता है, जिसका अब भारत ने ताबीज बना दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ईरान के जरिए भारत पहले ही ये स्टार्ट भी कर चुका है। भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट के रास्ते मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच बना ली है और अब यह लंबा खेल भी हो चुका है, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल हो चुका है।